पिछले 3-4 दिनों से बिहार के पूरे मीडिया में ये मामला जो है छाया हुआ है। राजन जायसवाल, कौन है राजन जायसवाल और क्यों ये इतना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है? कुछ लोगों ने कहा कि आप इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, डर लग रहा है क्या? आप डरते हैं क्या कि आप राजन जायसवाल के मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं? ऐसा कुछ लोगों ने कहा हमसे। हमारे ही शहर के हैं, मैरवा के हैं राजन जायसवाल, और आरोप क्या लगा है? सदर एसडीओ मोतिहारी उनसे 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने का। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरोप है, फंसाने के प्रयास किया जा रहा है। फंसाने का प्रयास किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये जांच का विषय है। लेकिन जो तथ्य अभी इस वक्त हैं उसको तो सामने रखा जाए पहले। राजन जायसवाल लाल बत्ती नीली बत्ती गाड़ियों में घूमने वाला, गाड़ियों का काफिला लेकर चलने वाला, बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस के साथ उठना बैठना। और किसी प्रोग्राम में राजन जायसवाल जब जाता है तो फ्रंट रो में, फ्रंट सीट पर बड़े बड़े अधिकारियों मंत्रियों के साथ बैठता है। बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के जब प्रोग्राम होते हैं तो वीवीआईपी गेट पास मिलता है, हेलीपैड तक एक्सेस मिलता है। आखिर कौन है? कौन है राजन जायसवाल जिसको पुलिस ने ट्रैक करके वंदे भारत ट्रेन से उठा लिया? पिछले कुछ दिनों से शायद राजन जायसवाल को भनक लग चुकी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो ट्रेन से वो कहीं से कहीं जा रहे थे। लोग बताते हैं कि पहले आरा मशीन चलता था, कुछ काम था, और ये जोड़ी जो बताई जाती है कि एक नेक्सस है, एक नेटवर्क है, ट्रांसफर पोस्टिंग आईएएस आईपीएस का कराने का, एसडीओ एसडीएम का ट्रांसफर पोस्टिंग बड़े बड़े अधिकारियों का कराने का। पुलिस अब जांच में यह भी बता रही है कि दर्जन से ज्यादा आईएएस और आईपीएस के पर्सनल मोबाइल नंबर जो है इनके फोन में मिले हैं, उनसे बातचीत का रिकॉर्ड मिला है। 28 से ज्यादा बड़े बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़े तथ्य मिले हैं, और उन सभी की जो है सूची बनाई जा रही है, लिस्ट बनाई जा रही है बिहार सरकार, क्योंकि इस पर स्वयं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो रुचि ले रहे हैं इस मामले में। ये मामला ऋषुश्री से मिलता जुलता है, ऋषुश्री पार्ट 2 कह सकते हैं राजन जायसवाल के मामले को। राजन जायसवाल मैरवा के रहने वाले हैं और इन पर पहले भी मैरवा बस स्टैंड में एक लड़की महिला से छेड़छाड़ मारपीट का मामला था, जिसमें ये कई महीने जेल रहे थे। आर्म्स एक्ट का भी केस है ऐसा बताया जा रहा है, और ये जो मामला है 25 लाख रंगदारी का मामला है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी अगर किसी व्यक्ति की पात्रता है, भूमिका है, तो सिवान के जो एसडीओ है, जो सदर एसडीओ मोतिहारी में पोस्टेड है, 12 जुलाई को उनकी पोस्टिंग हुई, 13 जुलाई को उन्होंने योगदान दिया, और इसी बीच कथित तौर पर अरुण पांडे को व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल आए राजन जायसवाल के कि 25 लाख दीजिए, नहीं तो आपका ट्रांसफर रद्द हो जाएगा, लिस्ट में से आपका नाम कट जाएगा। और इसी बात को लेकर उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन में याचिका दायर की, एफआईआर किया, और एफआईआर के बाद यह सारा एक्शन हुआ है। अब तथ्य जो है वो खोद खोद कर बाहर निकाले जा रहे हैं कि आखिर ऐसा रसूख एक व्यक्ति का जो बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस के साथ उठता बैठता है। ऐसा बताया जा रहा है कि कई लोगों को आर्म्स लाइसेंस भी राजन जायसवाल दिलाया करता था। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसे भी हैं जो राजन जायसवाल के समर्थक हैं, गुर्गे हैं, साथ में उठने बैठने घूमने वाले, जो राजन जायसवाल के नाम पर जीते हैं और राजन जायसवाल का सोशल वर्क वो दिखा रहे हैं। एक बात बताइए, करोड़ों की अवैध संपत्ति अगर गैर कानूनी तरीके से कोई बनाए और उसमें से 10-20 हजार की साड़ियां, कपड़े, कंबल किसी को बांट दे, समाज सेवा दिखा दे, तो क्या ये मुखौटा नहीं कहा जाएगा? ये दिखावा नहीं कहा जाएगा? समाज सेवा, बहुत सारे लोग जो है समाज में समाज सेवी बनकर रहते हैं और समाज सेवा के आड़ में बहुत सारे गैर कानूनी काम करते हैं। ये सिर्फ फ्रंट होता है, जो आगे से आप देखते हैं तो समाज में एक कोई पद तो है नहीं, शिक्षा के दम पर या किसी सरकारी नौकरी के दम पर या किसी मंत्री मंत्रालय के दम पर कोई पद तो है नहीं, तो खुद को कहते क्या है? समाज सेवी। और समाज सेवी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा समाज सेवा करना पड़ता है, कुछ चादर, कंबल, फल फूल, मिठाइयां, कपड़े बांटने पड़ते हैं, दिखावा करना पड़ता है, और तभी जो है समाज सेवी का टैग नाम के आगे लगता है, चर्चित समाज सेवी। बहुत लोगों को हमने देखा
पहले दिन जब ये न्यूज आई, आज से 4 दिन पहले, लोगों ने हिचकिचाते हुए खबर डाला, चर्चित समाजसेवी राजन जायसवाल, एक चर्चित समाजसेवी गिरफ्तार, नाम भी नहीं बता रहे थे लोग। बाद में ये पेपर में आया और हमने जो आपको तथ्य बताए वो जो अखबार में छपा है वो हमने बताया। तो कल ऐसा हुआ कि कुछ लड़के मुझे जो है लोकल मिल गए, कुछ यानी कि 1 से 2, जिसमें से एक लड़के ने मुझसे बात की। और होता ऐसा है कि देखिए, आप जब पत्रकारिता करते हैं और समाज में जब लोग जानते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जो है पत्रकार है, बहुत सारी बातें लोग जो है खुलकर कहते हैं, जानकारी देते हैं, बिना पूछे, बिना किसी रिसर्च के बताते हैं कि अरे वो तो ऐसा। तो कांड होने के बाद बहुत सारी चीजें जो है उजागर होती हैं, लोग ऐसा बयान देते हैं, बताते हैं। तो कुछ लोग थे, उनमें से एक लड़का जो है वो बात करते करते आया, उसने बताया कि भैया राजन जायसवाल मैरवा के शिवपुर मठिया से कुछ 8-10 लड़कों को लेकर जाता है और कुछ उल्टे सीधे काम कराता है। मैंने पूछा भी कि किस तरह के उल्टे सीधे, तो उसने जवाब नहीं दिया, बोलिए छोड़िए अब क्या बताएं। और वो लड़का जो है शिवपुर मठिया का ही था। मैंने पहली बार देखा, किसी से चर्चा चल रही थी कहीं चाय की दुकान पर, तो ये व्यक्ति जो है वहीं बैठा हुआ था, ये लड़का, और उसने ये बात बीच में बोली। तो इस तरह की चीजें जो है, जो दलाली होती है, ये उससे जुड़ी है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि बंगाल, नेपाल से लड़कियां भी राजन जायसवाल जो है सप्लाई करते थे बड़े बड़े अधिकारियों को, 25 लाख और इस तरह की रकम जो है एक एक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए वसूलते थे। और इस मामले में जहां तक मुझे लगता है कि अगर राजन जायसवाल पर आरोप लगा है रंगदारी मांगने का, पैसे मांगने का, तो कहीं ना कहीं इसमें जो एसडीओ अरुण पांडे हैं उनकी भी कुछ संलिप्तता जरूर होगी। ये मेरा माइंड कहता है, किस तरह की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पैसे तो उसी से मांगे जाएंगे जिसने वादा किया हो, जिसने कही हो कि हाँ मेरा काम करा दीजिए तो मैं इतना दूंगा। और हो सकता है कि होने के बाद वो मुकर गया हो और यही पेंच बना हो, सारा मामला यही फंसा हो कि व्यक्ति आप पर दबाव डाल रहा है, 25 लाख रुपए देने की डिमांड कर रहा है क्योंकि आपने वादा किया था। ये भी तो हो सकता है। अब आपको 25 लाख नहीं देने हैं तो आपने जो है केस कर दिया, मतलब मलाई आपने मारी। जब तक राजन जायसवाल को आप इस्तेमाल कर सकते थे, ये जो आईएएस आईपीएस के ये जो पूरा गुट है, जिनका जिनका भी पर्सनल नंबर, नाम मिला है, सारे तथ्य जो खुल रहे हैं, सारे जो राज उजागर हो रहे हैं, सबकी सूची बन रही है, सबका लिस्ट बन रहा है। और खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, ये पक्की जानकारी है। तो इस पर जांच होनी चाहिए, और सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने वाले को ही नहीं, जिन्होंने राजन जायसवाल को आगे रखकर और ये काम करवाया है, उन पर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे आईएएस आईपीएस, खैर राजन जायसवाल तो बताया जाता है कि मैट्रिक भी पास नहीं है, लेकिन ये आईएएस आईपीएस जो है ये तो पढ़े लिखे हैं, यूपीएससी का एग्जाम लिखकर, रैंकिंग लाकर, और तब ये बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। तो जिले को कमांड करते हैं, एक पूरे जोन को कमांड करते हैं। और आईएएस आईपीएस का मतलब सिर्फ डीएम एसपी नहीं होता है, उसमें ऊंची रैंक है, एसएसपी है, डीआईजी है, आईजी है, एजीपी है, डीजीपी है, बहुत सारे रैंक होते हैं। डीएम है, कमिश्नर है, उनसे ऊपर जो है आयुक्त है, उनसे ऊपर जो है सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, बहुत सारे पद होते हैं। तो आईएएस आईपीएस का मतलब सिर्फ जिला लेवल का नहीं, उससे ऊपर के अधिकारी भी जो है वो भी होते हैं। और इसलिए जांच जो है इस पर पुख्ता होनी चाहिए। सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं जिसने माल कमाने के लिए ये काम किया, बल्कि उनकी भी होनी चाहिए जिन्होंने पैसे देकर काम कराया। क्योंकि ये जो है ये सप्लाई डिमांड का मामला है, अगर कोई कहता है तो कोई करता है, और कहीं ना कहीं अगर लेन देन हो रहा है तो फायदा दोनों तरफ हो रहा है। एक व्यक्ति का फायदा कैसे हो सकता है? तो बात पक्ष की नहीं, बात कानून की है, और बात डर की नहीं है, बात न्याय की है। कि अगर आप आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं तो आपको छोड़ दिया जाए, और एक सामान्य व्यक्ति अपना दिमाग इस्तेमाल करके अगर आईएएस आईपीएस को बेवकूफ बना के उनसे पैसे हट रहा है, लाल बत्ती गाड़ियों में घूम रहा है, अपना रुतबा दिखा रहा है, बड़े बड़े बाहुबलियों के साथ उठना बैठना है, सिर्फ बिहार ही नहीं यूपी में भी, तो उस व्यक्ति को तो आप चालाक कहेंगे, स्मार्ट कहेंगे उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति बेवकूफ नहीं है, उसने एक तरह से ये दिखा दिया कि इस सिस्टम को कैसे बिना पढ़े लिखे भी कैसे मरोड़ा जा सकता है, कैसे बड़े बड़े अधिकारियों को अपनी उंगली पे नचाया जा सकता है। एक व्यक्ति ये दिखा रहा है, ये पूरे सिस्टम को चैलेंज है। तो
नाचने वालों ने जब तक नाचना था नाचा, और जब नाच खत्म हो गया, नाचने का मन नहीं किया, तो व्यक्ति को फंसा दिया गया है। क्योंकि अगर इस तरह की बात आज खुलकर आ रही है तो हो सकता है कि ये काम एक ट्रांसफर पोस्टिंग की बात ना हो, ऐसे कई मामले होकर, कई मामले होने का मतलब कई साल से चल रहा है, कई साल से चल रहा है, मतलब लगातार जो आईएएस आईपीएस राजन जायसवाल से जुड़े थे वो इस नेटवर्क का फायदा उठा रहे थे, राजन जायसवाल की पहुंच का फायदा उठा रहे थे। तो आखिर अगर रिश्वत देने के लिए किसी पर कार्रवाई होती है तो लेने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेने वाले पर होती है तो देने वाले पर भी होनी चाहिए, क्योंकि ये दो तरफा चीज है। बिना दिए कोई ले नहीं सकता और बिना मांगे कोई दे नहीं सकता। पूरी बात जो है बस यही है। आगे क्या कार्रवाई होती है, इसमें आगे क्या जांच होती है, इस पर विस्तृत जानकारी जैसा अपडेट आगे होगा आपको देते रहेंगे। नमस्कार।